रासलीला यह केवल एक नृत्य नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का वह उच्चतम स्वरूप है जहां आत्मा परमात्मा के साथ लेबद्ध हो जाती है। श्री कृष्ण और राधा की रासलीला ब्रजभूमि में गोपियों के संग रचित वह दिव्य लीला है जिसे जानने के लिए हृदय को प्रेममय और आत्मा को निष्कलुष होना पड़ता है। यह कथा रासलीला की नहीं बल्कि उस भाव की है जहां नृत्य केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना बन जाता है। आइए चलते हैं वृंदावन की रज में, जहां चंद्रमा की रोशनी में बांसुरी की तान और प्रेम की माधुरी ने इतिहास नहीं अध्यात्म रचा। वृंदावन की चांदनी रात एक पूर्णिमा की रात थी। यमुना की लहरें चांदनी को अपने आगोश में ले रही थी। वृक्ष झूम रहे थे मानो किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रहे हो। और तभी वंशी की वह तान गुंजती है, श्री कृष्ण की बांसुरी। उस तान में एक अद्भुत आकर्षण था। ब्रज की गोपियां जो घर गृहस्थी में लगी थी सब कुछ छोड़कर उस स्वर की ओर खींचती चली गई। किसी ने श्रृंगार पूरा नहीं किया, किसी ने बच्चों को दूध पिलाना बीच में छोड़ दिया। वह तान ही कुछ ऐसी थी। राधा का आगमन जब सभी गोपियां कृष्ण के समक्ष आ खड़ी हुई तब राधा नहीं थी। कृष्ण की दृष्टि बार बार द्वार की ओर जा रही थी और फिर वह क्षण आया, राधा प्रकट हुई। उनके आने से रास का मंडल पूर्ण हुआ। कृष्ण मुस्कुराए और गोपियों ने देखा राधा के बिना रास अधूरा था। रास लीला का आरंभ कृष्ण ने बांसुरी होठों से लगाई और रास का आरंभ हुआ। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, इसमें प्रेम की तरंगे थी, भक्ति की लहरें थी और आत्मा का परमात्मा से मिलन था। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह लीला ही ऐसी थी। श्री कृष्ण ने हर एक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया, लेकिन फिर भी वह एक ही थे। यह रास था अनेकता में एकता का भाव। राधा और कृष्ण का रास, राधा का स्थान विशेष था। वह कृष्ण की प्राण शक्ति थी। उनका नृत्य बाकी सभी से भिन्न था। उसमें संयम था, भाव था और समर्पण था। कृष्ण और राधा के बीच जो नृत्य हुआ वह प्रेम का चरमोत्कर्ष था, जहां भावनाएं शब्द बनकर नहीं गति बनकर अभिव्यक्त होती थी। आत्मा और परमात्मा का संवाद। रासलीला वह क्षण था जहां आत्मा को अपनी मूल सत्ता का बोध हुआ। गोपियां केवल प्रेमिकाएं नहीं थी, वे साधिकाएं थी जिनके माध्यम से भगवान ने प्रेम का सबसे उच्चतम स्तर प्रस्तुत किया। गोपियां यह जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह स्वयं परब्रह्म है और फिर भी वे उनके साथ प्रेम करती थी क्योंकि वह प्रेम भक्ति में परिणत हो चुका था। समाज और रासलीला। बहुत लोग रासलीला को केवल एक सांस्कृतिक या भावनात्मक घटना मानते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह योग, तत्व ज्ञान और भक्ति का संगम है। रासलीला में कोई वासना नहीं, केवल आत्मिक अनुरक्ति है। यह वह लीला थी जिसमें कृष्ण ने यह दिखाया कि प्रेम में जब तक अहम है वह बंधन है, जब अहम ब्रह्मास्मि हो जाए तब वह मुक्ति बन जाता है। लीला का समापन प्रातःकाल की पहली किरण के साथ ही रासलीला समाप्त हुई। गोपियां लौट गई, लेकिन अब वे वही नहीं थी जो पहले थी। अब वे जान चुकी थी कि उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण से नहीं अपने आत्मा स्वरूप से है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने केवल नृत्य नहीं किया था, उन्होंने आत्माओं को आत्मबोध कराया था। निष्कर्ष, रासलीला की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम जब देह से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंचता है तब वह नृत्य बनता है, रास बनता है। श्री कृष्ण ने न केवल प्रेम किया बल्कि प्रेम को ईश्वर तक पहुंचा दिया। रासलीला केवल एक रात की घटना नहीं थी, वह अनंत काल के लिए प्रेम का प्रतीक बन गई। यह वह लीला थी जहां नर्तक और दर्शक, स्वर और श्रोता सब कुछ कृष्ण ही थे। यह कथा प्रेमियों के लिए नहीं, साधकों के लिए है।